हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपका मैथ टीचर राकेश सर मैथ टेक्निक क्लासेस में आपका वेलकम करता हूं। जैसा कि जानते हैं कि प्रीवियस क्लास में हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, जी हाँ, जिसको कि रेट मेजर कहते हैं बच्चों, इसका इंट्रोडक्शन लिए थे। क्या होता है ये तो आपको पता चला होगा कि इसमें दो चीज़ रहता है, एक रेट और दूसरा रेट मेजर। जी हाँ बच्चों, थोड़ा सा मैं आप लोगों को प्रीवियस क्लास का रिमेंबर कर दूं। y बराबर एफ एक्स, मैंने बताया था आपको कि y इक्वल टू एफ एक्स ये फंक्शन है और इस फंक्शन में आप देख रहे हो कि दो वेरिएबल इन्वॉल्व है, एक x और दूसरा y। और मैंने आपको समझाया था कि यहाँ y जो है वह किस पर डिपेंड कर रहा है, x पर। y किस पर डिपेंड कर रहा है, x पर। समझ रहे हैं। और एक y के बारे में कहो या x के बारे में कह सकती हो कि x जो है वह टाइम पर डिपेंड कर रहा है इनडायरेक्ट वे में, जो दिखाई नहीं पड़ रहा है। क्या टाइम कहीं दिख रहा है क्या आपको? नहीं दिख रहा है बच्चों। इसलिए इनडायरेक्ट वे में टाइम पर डिपेंड करता है और इनडायरेक्ट वे में टाइम पर हर चीज़ डिपेंड करता है। ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो डिपेंड नहीं करता है। इसका मतलब है कि अगर x इनडायरेक्ट वे में t पर डिपेंड कर रहा है तो y भी इनडायरेक्ट वे में किस पर डिपेंड करेगा, t पर, टाइम पर डिपेंड करेगा ना बच्चों। जहाँ इसीलिए अगर आप x का चेंजिंग, x में परिवर्तन विथ रिस्पेक्ट टू किसके, टाइम निकालते हैं तो उसको हम लोगों ने जाना था कि उसको क्या लिखा जाता है, dx बाय dt। क्या लिखा जाता है, dx बाय dt। इसको आप कह सकते हैं रेट ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू किसके, टाइम। जहाँ ये रेट हुआ बच्चों, है ना। और अगर आप y का चेंजिंग, y में परिवर्तन विथ रिस्पेक्ट टू किसके, t, टाइम, तो आप लिखते हो dy बाय dt, है ना। इसको क्या कहते थे बताओ, रेट ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू t। समझ रहे मेरी बात। तो यहां हम लोगों ने रेट जाना, ये दोनों क्या है, रेट और रेट मेजर इसको कहते हैं क्योंकि यहां डायरेक्ट रिलेशन है y का किसके साथ, x के साथ। तो इसलिए अगर y का चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू x निकालते हैं तो वो कहलाता है आपका रेट मेजर। क्या कहलाता है, जिसको आप लोग dy बाय dx, जी हाँ, अर्थात रेट ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू किसके, x निकालते थे बच्चों, विथ रिस्पेक्ट टू x निकालते थे। तो ये आपका रेट मेजर हुआ बच्चों। dy बाय dx क्या हुआ आपका, रेट मेजर हुआ। dy बाय dx क्या हुआ, रेट मेजर। और dx बाय dt क्या हुआ, रेट हुआ। और dy बाय dt क्या हुआ, रेट हुआ। बात समझ रहे। बस इतना सा डिफरेंस आपको समझना है। कोई भी वेरिएबल अगर डायरेक्ट रिश्ता रखता है, जैसे x के साथ डायरेक्ट रिश्ता रख रहा है, तब आप अगर उस वेरिएबल का चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू निकाल रहे हैं, वह वेरिएबल जो वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा है, मतलब यहाँ x डिपेंड कर रहा है, x पर डिपेंड कर रहा है, मतलब y का चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू किसके, x निकाल रहे हैं, मतलब dy बाय dx निकाल रहे हैं, तो ये कहलाएगा आपका रेट मेजर। यहाँ तो x डायरेक्ट डिपेंड नहीं कर रहा है t पर, कर रहा है क्या, कहीं t दिख रहा है क्या, y बराबर एफ एक्स में दिख रहा है, नहीं दिख रहा है बच्चों। इसका मतलब है इनडायरेक्ट वे में दिख रहा है ना। किस वे में, इनडायरेक्ट वे में। और इनडायरेक्ट वे में दिख रहा है, इसका मतलब है कि अगर आप x का चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम निकालेंगे तो ये कहलाएगा रेट। इसमें यह भी देने की जरूरत नहीं, विथ रिस्पेक्ट टू t भी देने की जरूरत नहीं है, लोग समझ जाएंगे। जहाँ क्योंकि टाइम जो है, टाइम के रिस्पेक्ट में चेंजिंग जो होता है हर क्वांटिटी में होता है।
इनडायरेक्ट वे में हर क्वांटिटी में टाइम के रिस्पेक्ट में चेंजिंग होता है, इसीलिए विथ रिस्पेक्ट टू टी इसमें देने की भी जरूरत नहीं है बच्चों। नहीं देते हैं तो आपका रॉन्ग नहीं होगा, लेकिन रेट मेजर में आपको ये देना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू किसके। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं, सर्किल है, सर्किल है, सर्किल का रेडियस होता है बच्चों, होता है ना, एरिया होता है, सर्किल का एरिया होता है। आपको याद है सर्किल का एरिया क्या होता है? सर्किल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है कि नहीं? सर्किल का एरिया क्या होता है? होता है। अब यहां देखो, यह भी एक फंक्शन है y बराबर एफ एक्स। जरा गौर करो, इसमें a हुआ आपका y बिगर वेरिएबल, r हुआ यहां स्मॉलर वेरिएबल मतलब x, पाई तो कांस्टेंट है, पाई क्या है? कांस्टेंट है। तो अब ये बताओ कि ये एरिया किस पर डिपेंड कर रहा है? r पर, पाई पर नहीं, पाई तो कांस्टेंट है। वेरी कौन करेगा? r करेगा। इसका मतलब है कि सर्किल का एरिया डिपेंड कर रहा है किस पर? r पर। अगर एरिया का चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू किसके? रेडियस निकाला जाए, मतलब क्या निकाला जाए? dA बाय dr। क्या निकाला जाए? dA बाय dr। तो ये आपने क्या निकाला कि एरिया जिस पर डिपेंड कर रहा था उसके रिस्पेक्ट में निकाला चेंजिंग। तो ये आपका रेट मेजर कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चों? रेट मेजर। क्या कहलाएगा? रेट मेजर। और दूसरा, क्या आपको लग रहा है कि टाइम के रिस्पेक्ट में रेडियस भी चेंज होता है? टाइम के रिस्पेक्ट में रेडियस में चेंजिंग होती है? नहीं, दुनिया में तो हर चीज टाइम के रिस्पेक्ट में चेंजिंग होती है, बिना टाइम का चेंजिंग कुछ नहीं होता है। होता है क्या? आप मान लीजिए लॉकडाउन में बैठे हुए थे, हैं? क्या आपकी दुनिया अस्थिर हो गई थी क्या? नहीं बच्चों, वह चेंज हो रही थी। जिस माध्यम से हो, ऑनलाइन माध्यम से हो या ऑफलाइन माध्यम से हो, चल जरूर रही थी बच्चों। उसी तरह बच्चों रेडियस का चेंजिंग जो है वह टाइम पर इनडायरेक्ट वे में दिख नहीं रहा है। यहां दिख क्या रहा है? एरिया डिपेंड कर रहा है किस पर? रेडियस पर। बट रेडियस टाइम के रिस्पेक्ट में जरूर चेंज हो रहा है बच्चों, और हर चीज चेंज करता है। तो ये क्या कहलाएगा आपका? रेट। ये क्या कहलाएगा? रेट। और अगर फिर बात करें कि अगर रेडियस टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज कर रहा है तो एरिया भी तो टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज करेगा, करेगा कि नहीं? तो इसका मतलब है कि ये dA बाय dt, अगर एरिया का चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम निकाले तो ये क्या कहलाएगा? आपका रेट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अब देखिए, एरिया का चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस निकाले तो रेट मेजर कहलाया। क्या कहलाया? रेट मेजर। और रेडियस का चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम निकाले तो क्या कहलाया? एरिया का चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम निकाले तो क्या कहलाया? रेट। इसका मतलब है कि अगर किसी भी क्वांटिटी का चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू किसके? टाइम निकालते हो तो वह कहलाता है रेट। बस एक ही चीज समझना है। और अगर किसी क्वांटिटी का चेंजिंग उसके डोमेन के रिस्पेक्ट में निकालते हो तो वह कहलाता है रेट मेजर। बस इतना सा बात इस टॉपिक में समझना है। उसके बाद हम लोग इसका इस्तेमाल करके बच्चों प्रॉब्लम बना सकते हैं बच्चों, है ना। तो आज हम आपको टेक्निक बताएंगे किस तरह से प्रॉब्लम बनाते हैं। लिखोगे रे? आइए, अब देखिए बच्चों,
अब हम लोग इसका टेक्निक सीखेंगे बच्चों, मेथड सीखेंगे, और इसको कहते हैं ट्रिक। कैसे प्रॉब्लम बनाना चाहिए इसका, कैसे हम लोगों को रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी निकालना चाहिए, आइए वो जानेंगे। देखिए बच्चों, सबसे पहला इसमें स्टेप होता है कि प्रॉब्लम को अच्छी तरह पढ़ें, क्योंकि यह वर्ड प्रॉब्लम है ना। रीड करना जरूरी है बच्चों। रीड आप अगर करोगे तो निश्चित तौर पर प्रॉब्लम समझ में आएगा। उसके बाद अगर आप प्रॉब्लम को समझ जाते हो, तब आपको ये जानना है कि उसमें अननोन चीज़ क्या है। अननोन मतलब वेरिएबल। अननोन किसको कहते हैं? जिसका मान आप नहीं जानते, जिस क्वांटिटी का आप मान नहीं जानते। तो जी हाँ, उसको हम लोग क्या कहते हैं? वेरिएबल। तो जानिए, वेरिएबल दो तरह का मिलता है बच्चों। जी हाँ, देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेरिएबल, एक बिगर वेरिएबल और दूसरा स्मॉलर वेरिएबल। बिगर वेरिएबल बड़ा वेरिएबल, बड़ा वेरिएबल मतलब फंक्शन में y सिंबल होता है, y बराबर fx लिखते हैं, तो y जो होता है वह बिगर वेरिएबल होता है बच्चों। बट आप प्रॉब्लम में कैसे समझेंगे? तो जानिए, बिगर वेरिएबल वो वेरिएबल होता है जिसमें कि छोटा छोटा स्मॉलर वेरिएबल इन्वॉल्व। बिगर वेरिएबल किसको कहेंगे? जिसमें कि छोटा वेरिएबल स्मॉल हो, इन्वॉल्व हो। जैसे कि मैं एक सर्किल बनाता हूं, ये देखिए, ये सर्किल और ये एक छोटा सा सर्किल ए और ये बी। किसको बिगर समझोगे? बिगर सर्किल बी को। क्यों? क्योंकि बी सर्किल के अंदर कौन आ गया है? ए सर्किल आ गया है, इसीलिए आप बिगर इसको समझते हो और स्मॉलर इसको समझते हो। जी हाँ बच्चों, बिगर और स्मॉलर यही इसी तरह हम लोग यहां भी करते हैं बच्चों। जैसे कि मैं बताऊं आपको, आप किसी का पेरीमीटर लिखते हो, पेरीमीटर परिमाप, सर्किल का होता है ना, सर्किल का पेरीमीटर कितना होता है? 2 पाई r। तो पेरीमीटर में स्मॉलर वेरिएबल कौन मौजूद है? r। सर्किल में स्मॉलर वेरिएबल कौन मौजूद है? r है ना मौजूद। एरिया लिखते हो पाई r स्क्वायर। बोलिए, एरिया डिपेंड किस पर कर रहा है? r पर। अगर r में चेंजिंग करोगे तो एरिया भी चेंज होगा, समझ रहे हैं? जी हाँ। और एरिया, अगर रेडियस में चेंजिंग होगी तो निश्चित एरिया में भी चेंजिंग होगी, और रेडियस में चेंजिंग होगी तो पेरीमीटर में भी चेंजिंग होगी। तो यहां पेरीमीटर क्या हुआ? बिगर वेरिएबल। उसके बाद एरिया आपका क्या हुआ? बिगर वेरिएबल, है ना। उसके बाद सरफेस एरिया क्या हुआ? बिगर वेरिएबल, है ना। उसके बाद वॉल्यूम, वॉल्यूम किसी का वॉल्यूम, निश्चित छोटे छोटे स्मॉलर वेरिएबल मौजूद रहते हैं, किसी का भी वॉल्यूम लिखेंगे, ठीक है। तो ये बिगर वेरिएबल। उसके बाद आता है स्मॉलर वेरिएबल। स्मॉलर वेरिएबल किसको कहते हैं? स्मॉलर वेरिएबल, जी हाँ, स्मॉलर वेरिएबल को ऐसे सिंबल में हम लोग फंक्शन में क्या डिनोट करते हैं? एक्स डिनोट करते हैं। और यह स्मॉलर वेरिएबल इनडायरेक्ट वे में किस पर डिपेंड करता है? टाइम पर। किस पर डिपेंड करता है? टाइम पर। या और कौन सा हो सकता है? तो सबसे पहला तो आपका कौन है? रेडियस। रेडियस स्मॉलर वेरिएबल। यह डायरेक्ट किसी पर डिपेंड नहीं करता है, इनडायरेक्ट वे में किस पर डिपेंड करेगा? टाइम पर। अच्छा, उसके बाद लेंथ, किसी का लेंथ, ब्रेथ, हाइट, रेडियस, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। यह स्मॉलर वेरिएबल है, क्योंकि यह डायरेक्ट वे में किसी पर डिपेंड नहीं करेगा।
यह इनडायरेक्ट वे में किस पर डिपेंड करेगा? टाइम पर डिपेंड करेगा, इसलिए स्मॉलर वेरिएबल। समझ रहे हैं मेरी बात? अच्छा, एक बात और समझिएगा, कभी कभी क्या होगा आपको कि बिगर वेरिएबल में एक स्मॉलर वेरिएबल आए तो टेंशन नहीं है, बट एक से ज़्यादा स्मॉलर वेरिएबल आ जाए तो थोड़ा टेंशन होता है। उस केस में आपको करना क्या होगा, मतलब नहीं समझे, जैसे रेक्टेंगल लिखते हैं, सर्किल तो देख लिया, सर्किल में कितना स्मॉलर वेरिएबल है? एक आर, बट रेक्टेंगल देखिए तो रेक्टेंगल का एरिया आप बताइए तो एल इंटू कितना स्मॉलर वेरिएबल है? 2। एरिया 2 स्मॉलर वेरिएबल पर डिपेंड करेगा ना, तो आपको एक बनाना है, ओनली 1 स्मॉलर वेरिएबल, ये आपका काम है, ओनली 1 वेरिएबल। या तो लेंथ को कन्वर्ट करना होगा ब्रेथ में, या ब्रेथ को कन्वर्ट करना होगा लेंथ में, ये आपको करना है। और इसके लिए आपके पास ये देखिए, मैं ये तीसरा स्टेप जो लिख रहा हूं, गिवन रिजल्ट, जहां कुछ रिजल्ट दिया रहेगा प्रॉब्लम में, उस रिजल्ट से आपको, उस रिजल्ट से इस 2 वेरिएबल को क्या बनाना होगा? एक वेरिएबल बनाना होगा। मतलब लेंथ को कन्वर्ट कर लीजिएगा ब्रेथ में तो लेंथ भी आ जाएगा किस में? ब्रेथ के रूप में। या ब्रेथ को कन्वर्ट कर लीजिएगा लेंथ में, तो इसका मतलब है ब्रेथ किस में कन्वर्ट हो गया? लेंथ में, अर्थात एक वेरिएबल हो गया। अब जैसे किसी किसी का क्या होता है, क्यूबाइड का वॉल्यूम देखिए तो कितना स्मॉलर वेरिएबल है वॉल्यूम में, बताइए तो वॉल्यूम बराबर क्या होता है क्यूबाइड में? LBH, कितना स्मॉलर वेरिएबल हो गया? 3 स्मॉलर वेरिएबल। इसका मतलब वो तीनों मिला के क्या बनाना होगा? मात्र एक। समझ रहे हैं? वो तीनों मिला के सिंगल बनाइएगा, तभी आपका फंक्शन, क्योंकि फंक्शन जब भी होता है बच्चों, कैसा आपने फंक्शन देखा है? y बराबर एफ एक्स, y बराबर, तो एक ही स्मॉलर वेरिएबल होता है बच्चों, 2 स्मॉलर वेरिएबल फंक्शन में नहीं होना चाहिए। आइए उसके बाद जब ये काम हो गया तो आपको फिगर, रफ फिगर ड्रॉ करना होगा। ड्रॉ ए रफ फिगर, जी हाँ, जी हाँ, एक फिगर ड्रॉ करना होगा, बिना फिगर ड्रॉ किए नहीं होगा बच्चों। मेरी बात समझ रहे हैं? फिगर ड्रॉ करना होगा। देखिए मैं दिखा रहा हूं, ये देखिए, सपोज कीजिए आपका सर्किल है, क्या है? सर्किल। सर्किल फिगर बनेगा। सर्किल में पेरीमीटर क्या होता है बच्चों? बोलिए आप लोग, 2 पाई आर नहीं होता है? अच्छा, एरिया क्या होता है? वेरी गुड, पाई आर स्क्वायर। ये तो जानना होगा, इसी के आधार पर आप फंक्शन बना सकते हैं। जहाँ बताएंगे आपको फंक्शन बनाएंगे, इसी फॉर्मूला, इसी रिजल्ट के आधार पर। अच्छा चलिए बताइए, अब आइया रेक्टेंगल, क्या गया? रेक्टेंगल, लेंथ एंड ब्रेथ। ये क्या, ये सर्किल हुआ बच्चों, ये आपका क्या हुआ? रेक्टेंगल, सही है। अच्छा, रेक्टेंगल का पेरीमीटर कितना? 2 इंटू एल प्लस बी होता है ना। एरिया कितना? L इंटू बी। समझ में आ रही है? पक्का? अच्छा आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब देखिए स्क्वायर, स्क्वायर अगर है, स्क्वायर बताइए, स्क्वायर का पेरीमीटर, स्क्वायर समझ रहे हैं, वर्ग है ना, स्क्वायर मतलब का पेरीमीटर 4a, और एरिया कितना? a स्क्वायर। सही है। ये दोनों तो एक ही रूप हुआ, खाली रेक्टेंगल का दूसरा रूप बन जाता है स्क्वायर, है ना। चलिए अब आते हैं क्यूबाइड। क्यूबाइड, क्यूबाइड में क्या होता है? लेंथ, ब्रेथ और हाइट, तीनों अलग अलग होता है। बताइए इसका वॉल्यूम क्या होता है, पहले ये बताइए। लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है ना बच्चों। इसमें कितना स्मॉलर वेरिएबल हो गया? 3। निश्चित तौर पर जो मैंने टेक्निक बताई, जी हाँ, ये ज़बरदस्त टेक्निक मैं
अनुभव से बता रहा हूं बच्चों कि इस तरह का अगर फॉलो करते हो तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। वॉल्यूम के बाद सरफेस एरिया। सरफेस एरिया, सरफेस एरिया समझते हो? जैसे ये बिल्डिंग है, इसका सरफेस एरिया निकालना है, क्या होगा? पेरीमीटर मल्टीप्लाई हाइट। पेरीमीटर मल्टीप्लाई हाइट। पेरीमीटर किसका? बेस का। पेरीमीटर किसका लेना चाहिए? बेस का। इससे क्या हुआ? जैसे ये मान लीजिए आपका, सपोज कीजिए है, ठीक, इसका सरफेस एरिया निकालना है, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये देखिए, ये चारों तरफ, नीचे नहीं ऊपर नहीं, सिर्फ चारों तरफ, ठीक है। उसके लिए क्या नियम होता है बच्चों, कैसे निकाला जाता है? तो नीचे का पेरीमीटर और हाइट से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो सरफेस एरिया निकल जाता है। तो यहां देखिए, क्यूबाइड का क्या होगा? पेरीमीटर 2 इंटू एल प्लस बी का रेक्टेंगल ना होता है, और उसमें हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा? सरफेस एरिया। सही है? अच्छा, टोटल सरफेस एरिया। चलिए टोटल, अब टोटल क्या होगा? ऊपर और नीचे। इसका मतलब हो जाता है बच्चों 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। सही है? मतलब ये होगा चारों तरफ और ऊपर और नीचे ऐड कर दिए तो ये बन गया टोटल सरफेस एरिया। सही है बच्चों? कोई परेशानी नहीं? अच्छा चलिए, इसके बाद आते हैं बच्चों, जब क्यूबाइड हो जाता है तो फिर क्यूब की बात करें। क्यूब की बात करें, क्यूब में तो इक्वल होता है, इच साइड होता है ना। तब बताइए वॉल्यूम क्या होगा? ए इंटू ए क्या हो गया? ए क्यूब। अच्छा, सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? 4a स्क्वायर। नहीं होगा? 4a स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? 6a स्क्वायर। वाह, वेरी गुड। तो इसका मतलब क्यूब का एरिया निकल गया, क्यूब का सरफेस एरिया निकला, टोटल सरफेस एरिया निकला एंड वॉल्यूम निकल गया। सही है बच्चों? अब देखिए, अब आ रहा है बच्चों जो कि कौन है? सिलेंडर है ना। तो सबसे पहले इसको नोट कर लें, तब हम लोग और फिगर बनाएंगे, है ना। हाँ, तो बच्चों हम लोग क्यूब तक देख चुके हैं बच्चों। अब आइए, क्यूब के बाद आता है, हो सकता है सिलेंडर बने। सिलेंडर देखे होंगे? अरे नहीं तो रसोई घर में घुस के देख सकते हैं, है ना। है कि नहीं? चलिए, सिलेंडर, रेडियस r और हाइट h, ठीक है। इसका वॉल्यूम क्या होता है बताइए? वॉल्यूम इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है ना, पाई आर स्क्वायर एच। उसके बाद कर्व सरफेस एरिया, माने चारों तरफ का। ये देखिए मेरे हाथ में भी सिलेंडर है, देख रहे हैं? इसके पेन जो है वह सिलेंडर का ही रूप है बच्चों। अगर चारों तरफ देखा जाए तो क्या हो जाएगा बताइए? 2 पाई आर एच, यही ना होता है। अब चलिए टोटल सरफेस एरिया। जहां टोटल सरफेस एरिया में थोड़ा सतर्क हो जाइए, क्योंकि दो तरह का होने वाला है। एक होता है ओपन सिलेंडर, जिसमें पाई आर स्क्वायर जुड़ता है। क्यों भाई? ओपन में पाई आर स्क्वायर क्यों जुटा? एंड क्लोज में 2 पाई आर एच में 2 पाई आर स्क्वायर जुड़ता है। ये क्लोज हुआ। मैं बताना चाहूंगा ओपन में क्या होता है बच्चों। ये जो देख रहे हो पेन, ओपन में नीचे वाला क्लोज होगा और ऊपर वाला जो सरफेस होगा वह ओपन होगा। वह क्या होगा? ओपन होगा। तो इसका मतलब नीचे वाला जो सरफेस है हमने जोड़ा पाई आर स्क्वायर, और अगर ऊपर एंड नीचे दोनों जुड़ जाए, दोनों बंद हो जाए, तो वो क्या हो जाएगा? 2 पाई आर स्क्वायर। दैट मीन्स क्या हुआ? क्लोज। तो जी हाँ बच्चों, नीचे वाला हमेशा क्या होगा? क्लोज ही रहेगा, है ना। अगर ऊपर वाला ओपन है
तो ओपन कहलाएगा, ऊपर वाला अगर क्लोज है तो क्या कहलाएगा, क्लोज। मेरी बात समझ रहे हैं ना? इसीलिए पाई आर स्क्वायर ओपन में जुड़ता है, क्लोज में क्या जुड़ता है, 2 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि दो सरफेस हो गया, ऊपर एंड नीचे, है ना। जहाँ तो ये आपका सिलेंडर हुआ। उसके बाद एक होता है जोकर की टोपी। बताइए कैसा होता है, उसको क्या कहते हैं हम लोग, कोन। कोन में क्या सब वेरिएबल हो सकता है, रेडियस, सबसे पहला तो रेडियस, उसके बाद हाइट हो सकता है ना, उसके बाद स्लैंट हाइट हो सकता है ना, उसके बाद ये भी हो सकता है बच्चों, ये जो देख रहे हो इसको कहते हैं सेमी वर्टिकल एंगल। ये भी वेरिएबल हो सकता है, चेंज हो सकता है। सेमी वर्टिकल माने वर्टिकल एंगल ये पूरा हुआ और उसका हाफ सेमी वर्टिकल एंगल, समझ रहे हैं। जा तो ये सब वेरिएबल हो सकता है। चलिए इसका वॉल्यूम बताइए, क्या लिखिएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वेरी गुड, यही होता है। उसके बाद अगर इसमें सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया कहेंगे, पाई आर एल, यही होता है। ये एल जान रहे हो ना, ये एल क्या है, स्लैंट हाइट। एल क्या है, स्लैंट हाइट। आर हुआ रेडियस, एच हुआ हाइट, और थीटा हुआ सेमी वर्टिकल एंगल, है ना। चलिए अब अगर कहेंगे टोटल सरफेस एरिया, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, क्योंकि नीचे का सरफेस तो सर्किल है तो पाई स्क्वायर जोड़ा जाएगा, ये हो जाएगा आपका टोटल सरफेस एरिया। सही है बच्चों। अब आते हैं स्फीयर में, इसको सिलेंडर बोले बच्चों। और मैं एक चीज और बता दूं बच्चों, ये जो आप क्लोज देख रहे हो इसको राइट सर्कुलर सिलेंडर भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, राइट सर्कुलर सिलेंडर। जी हाँ बच्चों। और जब ओपन सिलेंडर होगा तो उसको देना ही होगा कि ओपन सिलेंडर है, समझ रहे हैं। और राइट सर्कुलर सिलेंडर दे देगा तो आपको ये नहीं कहेगा कि वो क्लोज है, आपको खुद से इमेजिन करना है कि वो क्या है, क्लोज है दोनों तरफ, है ना। आइए, ये तो आपका कोन है। अच्छा, यहां देखिए स्फीयर, स्फीयर गोला। अब बताइए स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। स्क्वायर नहीं, क्यूब होता है बच्चों, समझ रहे। जी हाँ। उसके बाद अगर बात करें इसकी सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया, दोनों सेम होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। इसमें दोनों अलग अलग नहीं हो सकता है। टोटल सरफेस एरिया जो है 4 पाई आर स्क्वायर कहते हैं, और कर्व सरफेस एरिया भी क्या कहलाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत। अब आइए एक और चीज आपको बता दें, अब देखिए एक और फिगर बनाते हैं बच्चों, एक और। वो क्या है आपका जो है, यही बना दे, चलिए यही बना देते हैं। अगर हाफ कर दें, देख रहे हो, ये आपका रेडियस। तो इसका अगर हम लोग वॉल्यूम कहे तो क्या हो जाएगा, इसको हाफ कर दिए, स्फीयर को हाफ, सेमी स्फीयर, यही कर सकते हो। वॉल्यूम इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2/3 पाई आर क्यूब होगा ना, 2/3 पाई आर क्यूब। अच्छा, अगर सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर। क्या हो जाएगा, हाँ, और इसमें बदल जाएगा टोटल सरफेस एरिया, क्योंकि 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर मतलब 3 पाई आर स्क्वायर। समझ रहे, कोई दिक्कत।
तो जी हाँ, इतना ज्योमेट्रिकल फिगर आपका बन सकता है। जो मेरे आइडिया में था मैंने आपको बताया, जिसकी आपको ज़रूरत होगी। समझ रहे हैं? अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप में। जी हाँ, अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप में। अब क्या करना है? जब हम लोग फिगर ड्रॉ कर लिए, उसके रिजल्ट को जान गए, तो आपको फॉर्मेशन करनी है फंक्शन की। फॉर्मेशन ऑफ फंक्शन, फंक्शन बनानी है। और कैसी फंक्शन बनानी है? तो y बराबर एफ एक्स, वाई बराबर एफ एक्स, जिसमें कि एक वेरिएबल बिगर होगा और दूसरा वेरिएबल स्मॉलर होगा। बिगर मतलब y होगा, y के जगह पे आप एरिया इस्तेमाल कर सकते हैं, पेरीमीटर इस्तेमाल कर सकते हैं, वॉल्यूम इस्तेमाल कर सकते हैं, सरफेस एरिया इस्तेमाल कर सकते हैं, टोटल सरफेस एरिया इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सब आ जाएगा आपका y के प्लेस पर। और x के प्लेस पर क्या सब आएगा? स्मॉलर वेरिएबल क्या सब लेते हो? रेडियस, लेंथ, ब्रेथ, हाइट, ये सब क्या हो जाएगा? स्मॉलर वेरिएबल। समझ रहे मेरी बात? और ये फंक्शन कैसे बनेगा? ये जो आपने रिजल्ट देखा, रिजल्ट जो बनाया, इसी रिजल्ट के आधार पर y बराबर एफ एक्स बनाना है। समझ में आ रही है भाई? पक्का? अब क्या करना है? अब जब फंक्शन आप बना लोगे तो आप इसको डीसी करोगे, डिफरेंशिएट करोगे विथ रिस्पेक्ट टू किसके? टाइम के, टी के, क्योंकि आपको तो रेट निकालना है। क्या निकालना है? और यही आपको अगर कह देता कि रेट मेजर निकालना है, सपोज कीजिए, तो आप क्या करते? इसको डीसी करते विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। समझ में आ रही है? पक्का? मैंने आपको डिफरेंस बताया था रेट एंड रेट मेजर में। अगर आपको रेट मेजर कहता है तो विथ रिस्पेक्ट टू डोमेन, और रेट कहता है तो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, और जनरल प्रॉब्लम में रेट ही कहता है बच्चों। चलिए, मैं आपको दोनों चीज बता दिया भाई। डी वाई बाय डी टी, डी वाई बाय डी टी, और एफ एक्स का टी के रिस्पेक्ट में। ठीक है, आइए यहां देखते हैं। अब बताइए डी वाई बाय डी टी। चलिए, बहुत अच्छी बात है। ये बताइए कि एफ एक्स फंक्शन का डी सी विथ रिस्पेक्ट टू टी होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि किसी भी फंक्शन का डी सी उसके डोमेन के रिस्पेक्ट में होता है, उसके डोमेन के रिस्पेक्ट। अभी मान लीजिए कोई स्टूडेंट या कोई भी बच्चा पानी पूरी, नाम सुने हैं ना आप लोग, खूब सुने होंगे। पानी पूरी उसको अच्छा नहीं लगता है और जबरदस्ती आप खिलाओगे, निश्चित तौर पर उसका फंक्शन काम करना बंद कर देगा। नहीं, ऐसा होगा कि नहीं? मैं बताओ, क्योंकि उसका डोमेन वो नहीं है। इसीलिए बच्चों, अभी आप जबरदस्ती करोगे एफ एक्स का डीसी टी के रिस्पेक्ट में नहीं होगा। इसलिए आपको करना क्या होगा? तो आप ये जानते हो कि जब डोमेन नहीं रहता तो डोमेन लाया जाता है, और आप उसका नाम चेन रूल के नाम से जानते होगे। चेन रूल डिफरेंशिएशन में बच्चों। जी हाँ, तो आपको यहां dx लानी चाहिए। क्या लानी चाहिए? dx ले आए, बट dx लाए कहां से? तो इसके लिए आपको मल्टीप्लाई करनी होगी। चलिए यहां ले आए, dx लाए ना, और इसका तो dt रह गया था, तो चलिए यहां dt भी लिख देंगे। बताइए, अब तो आप dc कर सकते हो। dy बाय dt बराबर एफ एक्स का dc x के रिस्पेक्ट में जो भी होता है, f डैश x लिख दोगे, और dx बाय dt। ये आप नहीं भी करोगे, डायरेक्ट भी कर सकते हो। बस आपको अपने मेमोरी में रखना है कि एफ एक्स का डीसी कर दिया एफ डैश एक्स, और बगल में क्या लिखना होगा? dx बाय dt, क्योंकि डोमेन तो है नहीं। अच्छा, बस ये काम खत्म है। अब आप जानिए, इसी रिजल्ट से आपका निकलेगा। आपके प्रॉब्लम में अगर dy बाय dt दिया हुआ है, y का रेट दिया हुआ है, तो क्या रेट निकलेगा? x का। और अगर x का रेट दिया हुआ है तो y का। बस इससे फाइंड आउट कर लेना है, यहीं से फाइंड होगा आपका। दोनों रिजल्ट कोई भी निकाला जा सकता है। dy बाय dt मतलब रेट ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू t, और dx बाय dt का मतलब रेट ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू t। आई बात समझ में?
समझ में आई? पक्का? तो क्या क्या स्टेप रहा? पहला स्टेप आपका रहा कि आपको प्रॉब्लम को अच्छी तरह पढ़ना चाहिए, है ना। बिना पढ़े, बिना अंडरस्टैंडिंग हुए आप नहीं बना सकते हो। दूसरा मैंने कहा कि उसमें अननोन चीज़ जानना है। अननोन चीज़ मतलब दो चीज़, एक बड़ा वेरिएबल और एक छोटा वेरिएबल, ठीक है। उसमें भी मैंने बता दिया कि किसको आप बड़ा वेरिएबल समझोगे, किसको आप छोटा वेरिएबल समझोगे। उसके बाद आपको एक क्या करना है, गिवन रिजल्ट जो है वो तो लिखोगे ही, उसके बाद आपको फिगर बनानी है, रफ फिगर, है ना। क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन में ये भी होता है कि बच्चों आप अगर सही फिगर नहीं बनाते हो तो आपका मार्क्स कट कर दिया जाता है, इसलिए फिगर निश्चित तौर पर बनानी चाहिए। और उस फिगर को देखते हुए आपको रिजल्ट लिखनी है, और वही रिजल्ट आपका क्या बनेगा? फंक्शन बनेगा। क्या बनेगा? फंक्शन, सिंपल। और उस फंक्शन को आप टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो आप अपने रिजल्ट तक पहुंच जाइएगा। समझ में आई? पक्का? नोट कर लोगे? चलिए, हाँ तो बच्चों आइए हम लोग इस पर एग्जाम्पल देखें। किस तरह का एग्जाम्पल एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में रहता है बच्चों? देखिए, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ ए सर्किल विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस आर। आपको एरिया में चेंजिंग निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू किसके? रेडियस के, और r इक्वल टू 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। समझ रहे मेरी बात? सबसे पहले एक रफ फिगर, निश्चित तौर पर आपको पता चल गया होगा कि ये कौन है? सर्किल है। अब देखिए, सर्किल में वेरी कौन कर रहा है? वेरिएबल कौन है? सबसे पहला तो रेडियस, क्योंकि रेडियस वेरी करेगा तो आपका सर्किल का एरिया भी वेरी करेगा, सर्किल का पेरीमीटर भी वेरी करेगा। बट यहां पेरीमीटर की कोई चर्चा नहीं किया गया है, हम लोगों को पेरीमीटर से लेना देना नहीं है, लेकिन यह पता रहनी चाहिए कि रेडियस अगर वेरी करता है तो पेरीमीटर भी चेंज करता है, साथ साथ एरिया भी चेंज करता है। तो यहां हमारे प्रॉब्लम में एरिया की बात हो रही है। चलिए एरिया की बात। अब देखिए, ये रेडियस चेंज कर रहा है, ठीक है। तो सपोज कर लेते हैं कि सर्किल का रेडियस टी टाइम में क्या है? आर है, क्योंकि ये वेरिएबल है, यह चेंज कर रहा है। तो सबसे पहले रेडियस ऑफ सर्किल आर कंसीडर कर लेते हैं, और उस समय एरिया ऑफ सर्किल ए मान लेते हो, और टाइम लेते हो एट ए टाइम टी। ये आपने क्या माना कि टी टाइम में इस सर्किल का रेडियस है आर और एरिया है ए, ठीक है। अब चलिए अब देखिए आपके पास क्या चीज निकालना है और क्या प्राप्त करना है, जो गिवन है उसको लिखना चाहिए। देखिए आपको क्या निकालना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ ए सर्किल विथ रिस्पेक्ट टू किसके? रेडियस, विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस। इसका मतलब है एरिया का चेंजिंग, मतलब डी ए बाय डी आर, यही ना हुआ। अर्थात ये क्या हुआ? एक तरह से रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस, यही हुआ। इसका मतलब ये रेट मेजर हुआ। ये क्या हुआ? रेट मेजर। मैंने कहा था ना कि आपको दे देगा कि किसके रिस्पेक्ट में, अपने डोमेन के रिस्पेक्ट में अगर है तो इसका मतलब है वो रेट मेजर हुआ। ये क्या हुआ आपका? रेट मेजर। चलिए, उसके बाद ये भी दिया हुआ है कि यह किस समय निकालना है? जिस समय रेडियस कितना हो? 5 सेंटीमीटर। ये प्रॉब्लम कह रहा था। अब आपका काम स्टार्ट होता है बच्चों। सबसे पहले एरिया किस पर डिपेंड करता है? रेडियस पर। उसके साथ एक फंक्शन तैयार करते हैं।
बताइए एरिया और रेडियस में क्या रिलेशन हो सकता है सर्किल में, बताइए। एरिया बराबर क्या हो सकता है, पाई आर स्क्वायर। ये आपका फंक्शन तैयार हो गया, ये आपका क्या हो गया, फंक्शन तैयार हो गया। और आपको यहां रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू किसके, रेडियस के। तो इसका मतलब है इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू किसके, आर के, विथ रिस्पेक्ट टू आर के। तो ये होगा डी ए बाय डी आर, क्या होगा बच्चों, और पाई तो कांस्टेंट है। बताइए आर स्क्वायर का डीसी आर के रिस्पेक्ट में करोगे तो बताइए आर स्क्वायर का क्या होता है, 2r। इसका मतलब कितना रिजल्ट हो गया, 2 पाई आर। समझ रहे मेरी बात। इसका मतलब है एरिया का चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस जो है वो क्या निकला, 2 पाई आर। इसका मतलब ये कौन है, सर्किल का सरकमफेरेंस है। तो जी हाँ बच्चों, अगर किसी सर्किल का है ना एरिया का चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस निकाला जाए तो वह सर्किल का सरकमफेरेंस होता है बच्चों। उसके बाद अब हमको यह दिया हुआ है किस समय निकालना है, जिस समय की रेडियस क्या हो जाए, 5 सेंटीमीटर। इसका मतलब है कि हम लोग क्या करेंगे, पुट करेंगे आर बराबर कितना, 5 सेंटीमीटर। क्या पुट करेंगे, आर इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। अब बताइए आपका डी ए बाई डी आर इक्वल टू 2 पाई, आर के प्लेस पर क्या डाला जाएगा, 5। इसका मतलब क्या हो गया आपका 10 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, हाँ सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। समझिएगा मैं क्या कर रहा हूं, एरिया बाय रेडियस, यही ना है। एरिया का यूनिट क्या होता है और सेंटीमीटर, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा तो क्या लिखना चाहिए, 10 पाई सेंटीमीटर। लिखना चाहिए कि नहीं लिखना चाहिए, लिखना चाहिए कि नहीं लिखना चाहिए, लिखना चाहिए ना। समझ में आई। इसका मतलब है कुछ नहीं, सिर्फ ये इमेजिंग करना है कि टी टाइम में आपका रेडियस आर है, एरिया ए है, उसके बाद क्या निकालना है आपको, ये लिखना चाहिए। क्या आपके पास गिवन है वो लिखना चाहिए। उसके बाद आपको एरिया एंड रेडियस में रिलेशन बनाना चाहिए और उसके साथ डिफरेंशिएट करके आप चेंज निकाल सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी निकाल सकते हैं। कोई परेशानी, पक्का। चलिए नोट कर लें। हाँ तो बच्चों अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख रहे हैं बच्चों। इसमें क्या कह रहा है, देखिए ध्यान दीजिएगा। द रेडियस ऑफ ए सर्किल, जहां सर्किल का ही प्रॉब्लम है तब आपको डिफरेंस पता चलेगा कि उस प्रॉब्लम में, प्रीवियस प्रॉब्लम में क्या कह रहा था और इस प्रॉब्लम में क्या कह रहा है। द रेडियस ऑफ ए सर्किल इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। देखिए यहां स्पष्ट दिख रहा है कि रेडियस जो है चेंज कर रहा है, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, है ना। समझ रहे हैं, जो कि 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड के हिसाब से, ठीक है। एंड फाइंड द रेट एट विच द एरिया ऑफ सर्किल इज इंक्रीजिंग वन द रेडियस इज 10 सेंटीमीटर। मतलब रेडियस का चेंजिंग जो है किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, टाइम के रिस्पेक्ट में। उसका रेट कितना दिया हुआ है, 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। और फिर कह रहा है कि एरिया में जो चेंज हो रहा है उसका रेट निकालिए। लेकिन किसके रिस्पेक्ट में ये बोला क्या, इसका मतलब क्या हुआ, रेट हुआ। रेट होने का मतलब क्या हुआ, टाइम के रिस्पेक्ट में क्या हुआ। और वहां क्या कह रहा था, एरिया निकालिए सर्किल का किसके रिस्पेक्ट में, रेडियस के रिस्पेक्ट में कहा दिया था ना। यहां किसी के रिस्पेक्ट में बोला क्या, खाली कह रहा है फाइंड द रेट एट विच द एरिया ऑफ सर्किल इज इंक्रीजिंग। बताइए, और ये कह दिया कि रेडियस कितना है उस समय, 10 सेंटीमीटर। डिफरेंस समझ में आ रही है, पक्का। आइए फिगर बनाते हैं। ये देखिए एक फिगर बनाए। निश्चित तौर पर आपका रेडियस चेंज कर रहा है तो रेडियस मान लेते हैं कि टी टाइम में कितना है, टी टाइम में आपका आर है
और रेडियस कितना मान लेते हो, a। बताइए इनडायरेक्ट वे में दिख रहा है ना? जी हाँ बच्चों। तो सबसे पहले आपको रेडियस मानना चाहिए। चलिए रेडियस कंसीडर कर लिए r, उसके बाद एरिया a एट ए टाइम t, क्योंकि जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है आपका रेडियस भी चेंज हो रहा है एंड एरिया भी चेंज हो रहा है। सही है। अब देखिए अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम आपका रेडियस जो है टाइम के रिस्पेक्ट में कितना चेंज हो रहा है, इसका मतलब है रेडियस का चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम कितना, 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। यहां नहीं दिया गया है किसके रिस्पेक्ट में, बट आपको समझ लेना होगा कि सिर्फ रेट की चर्चा है। सिर्फ किसकी चर्चा है, रेट की। इसका मतलब है निश्चित तौर पर किसके रिस्पेक्ट में करना होगा, टाइम के रिस्पेक्ट में। ठीक है। अब क्या कह रहा है, फिर कह रहा है एरिया का रेट निकालिए। देखिए और किसके रिस्पेक्ट में, ये भी नहीं दिया हुआ है। इसका मतलब है एरिया का रेट टाइम के रिस्पेक्ट में निकालिए। क्या होगा, क्या होगा। और उस समय रेडियस कितना है, 10 सेंटीमीटर। उस समय रेडियस आपका 10 सेंटीमीटर। समझ में आई? पक्का। अब चलिए अब हम लोग प्रॉब्लम बनाना जारी करें। अभी तक तो जो प्रॉब्लम कह रहा था वो मैंने लिखा। अब चलिए एरिया और रेडियस में रिलेशन बताइए। सर्किल का एरिया बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ये देखिए आपका फंक्शन तैयार हो गया, एरिया इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। ठीक है। अब देखिए आपको एरिया का चेंजिंग निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू किसके, तो आपको डीसी करना होगा यहां विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। और इसी प्रीवियस प्रॉब्लम में आपने किसके रिस्पेक्ट में डीसी किया था, आर के रिस्पेक्ट में, क्योंकि वहां चेंजिंग निकालना था विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस। तो चलिए क्या हो जाएगा, डी ए बाय डी टी इक्वल टू पाई तो कांस्टेंट है, आर स्क्वायर का डीसी विथ रिस्पेक्ट टू टी। सही है बच्चों। अब बताइए डी ए बाय डी टी समझिएगा इक्वल टू पाई, यहां देखिए आर स्क्वायर का आर के रिस्पेक्ट में डीसी होता, यहां क्या है टी। तो क्या करना होगा, आर स्क्वायर का डीसी कर दे, क्या होता है 2r, और बगल में क्या लिखना होगा, डी आर बाई डी टी। किसके आधार पर, चेन रूल के आधार पर। बस उसके बाद 2 पाई आर डी आर बाई डी टी आप वैल्यू रख सकते हो। अब इसमें पुट करेंगे कितना, आर का मान क्या है आपके पास, आर का मान 10 है बच्चों, और रेडियस का रेट कितना दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, है ना। कितना हो गया 65 सेंटीमीटर। समझिएगा एरिया का यूनिट स्क्वायर, और नीचे में टाइम है ना, टाइम का यूनिट सेकेंड। तो क्या यहां लिखना होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। समझ में आई बात, पक्का। क्योंकि यूनिट भी अगर आप मिस करते हो सकता है मे भी आपका मार्क्स कट सकता है। मेरी बात समझ रहे हैं ना, समझ में आया दोनों में। जी हाँ, कहीं आपको रेट मेजर कहेगा तो आपको कह देगा कि डोमेन के रिस्पेक्ट में करना है, बट अगर रेट कहता है तो आपको टाइम के रिस्पेक्ट में नहीं कहेगा। बस इतना सा ध्यान रखना है। कोई दिक्कत? तो चलिए बच्चों नोट कर लें अगर समझ गए हैं तो। हाँ तो बच्चों आज आप लोगों का एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का टेक्निक हुआ बच्चों, उस पर कुछ एग्जाम्पल भी हम दिए। जहाँ बच्चों, और यह टेक्निक आपके लिए ज़बरदस्त है। आप इस टेक्निक से एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का प्रॉब्लम्स बिल्कुल इजी वे में बना सकते हैं, और आप जैसा प्रैक्टिस करेंगे वैसा आपका जो है ना ये टॉपिक अच्छा होगा बच्चों। तो निश्चित तौर पर आप लोग खुद से प्रैक्टिस करें। मैं भी आपको नेक्स्ट क्लास में है ना इस पर प्रॉब्लम बनवाऊंगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।